तुम जिहाद के माने नहीं जानते। मोदी जी जरा बताइए और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? अमित शाह बताओ और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे और जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। अब बोले और जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर एक जॉब जिहाद, अब और जिहाद हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं। एक शख्स महाराष्ट्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई रहमतुल आलमीन की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, यह मेरा ईमान है। कोई नहीं कर सकता, जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई। अरे तू कौन है? कौन आवाज उठाए? उद्धव ठाकरे? कौन आवाज उठाए? शिंदे, अजित पवार, कांग्रेस? इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने कहा कि फुला तारीख तक अगर इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम औरंगाबाद से गाड़ियों का जुलूस लेकर मुंबई तक जाएंगे। सबने समझा रही ड्रामा है, सियासी ड्रामा है। बाज जुम्मनों ने कहा, बाज हमारे पास जुम्मन बहुत हो गया हमारे पास। ये जुम्मनों ने कहा पब्लिसिटी के लिए कर रहा, पुलिस घर में बिठा देगी उसको। बाज बड़े बड़े लोगों ने मुझे फोन किया, बोले ये क्या करने जा रहे हैं असद साहब, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा मौलाना दंगा नहीं होगा। बोले कैसे गारंटी देंगे? बोले मैं बोला गारंटी मेरी है, मोदी की नहीं है। हमने कहा एहतजाज होगा और एहतजाज हुआ, लोग जमा हुए। तो औरंगाबाद के पुलिस के आलादार इम्तियाज जलील के पास गए और बोले क्या कर रहे हैं? इम्तियाज ने मुझे फोन किया। मैंने कहा तुम पुलिस से बोलो, कमिश्नर को, अगर तुम मुझे थाने को जाने नहीं दोगे तो मैं ये पूरी गाड़ियां लेकर, क्योंकि उस दिन औरंगाबाद में अमित शाह देश के गृह मंत्री थे, बोले हम उनके पास चले जाएंगे। तो बोले नहीं आप चले जाओ। 10,000 गाड़ियों के साथ काफिला निकला। जो लोग ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान एहतजाज नहीं कर सकता पुरअमन, हमने उन सबको गलत साबित किया। मैं लाखों सलाम करता हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने हिस्सा लेकर उस एहतजाज को कामयाब किया और अपने तारीख रकम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आकर बोलते हैं वोट काट रहे हैं, फुला कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मुंह में अल्लाह ने जबान दी थी, तुम भी एहतजाज कर सकते थे। नहीं हम जाके पुलिस में कंप्लेन करें। अरे पुलिस में कंप्लेन तो 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है। तुम तो दावा कर रहे थे ना नेता होने का, कायद होने का, रहबर होने का। जब रहमतुल्लाह आलमीन का मामला आया तो तुम पीछे हट गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समझिए नुमाइंदे की जरूरत है। आपके वोटों से आपका मुंतखब शुदा नुमाइंदा होगा, वो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए जद्दोजहद करेगा। इल्जामात तो मंजलिस पर लगते रहते हैं। अब ये आपके महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। अब बोले और जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर एक जॉब जिहाद, अब और जिहाद हुआ। अच्छा मोदी जी जरा बताइए और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? अमित शाह बताओ और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे और जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना? तुमने कुछ काम नहीं किया। तुमने डाका डाला एमएलए को लूटने के लिए, तुमने एमएलए की चोरी की। तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया और बोल रहे ओ सुनो वैसी। मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते। बोलते मालेगांव सेंट्रल में हम धूलिया की सीट मालेगांव सेंट्रल की वजह से हारे। अरे फडणवीस तुम तो 1819 में भी हारे थे, 1918 में भी हारे थे। मालेगांव के किले में जब तीसरी जंग हुई मुसलमानों, मराठा और अंग्रेजों की, तो मराठाओं की फौज में मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया।
बल्कि उनके नाम आपके सामने कहना चाहूंगा ताकि नौजवानों को मालूम हो जाए कि उनके नाम क्या थे। उनके नाम में फडणवीस नहीं था, बाय द वे। उनके नाम में क्या था? सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान भिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार, इनको फांसी पे लटकाया गया। अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद अनवर को जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। फडणवीस सुनो, तुम ये समझते हो कि कोई तुम्हारे पैर के पास बैठ के बोलेगा आप सरकार है? अरे कोई सरकार नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने फडणवीस को ओबीसी को बराबर कर दिया। कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि सुनो फडणवीस, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं हर एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह। लव जिहाद, अच्छा फिर क्या बोल रहे प्रधानमंत्री, क्या बोल रहे हैं? नई बात करें, एक है तो सेफ है। मोदी जी कितना फेंकेंगे आप? पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदू भाइयों की भैंसों को लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन है बताओ हमको? आप हमारी मां और बहनों पर इल्जाम लगा रहे। अब मोदी जी बोल रहे एक है तो सेफ है। अमित शाह इसको बढ़ाकर बोल रहे अब वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। अमित शाह, मोदी, फडणवीस, मैं मुंबई में खड़े होकर बोल रहा हूं, वो जो दुनिया का दौलतमंद अमीर आदमी है जिसके बेटे की शादी में मोदी जी आप मुस्कुराते हुए गए थे, वो यतीम खाने पर बनाई गई है मुसलमानों के। लो यतीम खाने की जमीन वापिस लो। अमित शाह, फडणवीस, तुम नहीं लोगे क्योंकि तुम दौलतमंदों के घर में जाते हो शादी के लिए। तुम गरीब की बस्तियों से, गुर्बत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यतीम खाने की जमीन पर 21 करोड़ में बिल्डिंग बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अभी केस चल रहा है।